क्लास 10th का हर एक वो बच्चा जिसने क्लास 10th अपना 2024 में कंप्लीट किया है, कितने भी आपके मार्क्स हो, ये वीडियो डजेंट मैटर। ये वीडियो इस चीज़ पर है कि आप अपना आगे फ्यूचर किस चीज़ में डिसाइड करना चाहते हो, इसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी कि आगे आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस फील्ड में आपको अच्छे से जाना है, किस फील्ड में आपको नहीं जाना है, कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। इस वीडियो से तो आपका ये सारी डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे अगर आप पूरा वीडियो देखते हो। तो मैं वीडियो 10-15 मिनट की नहीं करना चाहता हूँ, कम से कम समय की वीडियो करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 10th का बोर्ड लिखा है, आपका रिजल्ट अब तक आ चुका हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईसी, किसी भी बोर्ड से हो, हर बोर्ड का रिजल्ट लगभग आ चुका है। अब आप सिर्फ डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है। हर चीज़ के मैं ड्रॉबैक्स आपको बताऊंगा, हर चीज़ की अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। यू आर द पर्सन ऑफ योर डिसीजन। आपने पास्ट में जो डिसीजन लिए थे, वही डिसीजन का फल आज आप हो। आप जो भी हो वो आपके पास्ट के डिसीजन का परिणाम हो। आप डिसीजन अपने फ्यूचर के लिए लीजिएगा, किसी और के नहीं, सोच समझ के लीजिएगा। और ये एक काफ़ी क्रिटिकल मूव होता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो अब क्लास 12th में 11th में जाने वाले हैं। पहली बात बता दूं, कुछ स्कूल्स होते हैं जो ये क्राइटेरिया रखते हैं कि अगर आप 75% लाओगे तब आपको हम साइंस देंगे, आप 95 लाओगे तो हम आपको ये सब्जेक्ट देंगे। उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, पर जो मैक्सिमम स्कूल्स होते हैं उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनका ये सब क्राइटेरिया नहीं होता है। जो बड़े स्कूल होते हैं उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वाले क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप 75 लेकर आते हो तो आपको ये स्ट्रीम मिलेगी या तो आपको नहीं मिलेगी। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना आता है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। देखिए, अगर आप PCM लेते हो तो आप कुछ चीज़ें हैं जो आप PCB की नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कॉमर्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कर सकते हो। आर्ट्स के जितने भी कोर्सेस होते हैं वो सारे कोर्सेस आप कर सकते हो। अगर आप बायो लेते हो तो आप बायो लेकर मैथ के कोर्सेस नहीं कर सकते हो। आप कॉमर्स के कोर्सेस कर सकते हो, आर्ट्स के कोर्सेस कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स के लेते हो तो आप कॉमर्स के साथ साथ आर्ट्स के कोर्सेस कर सकते हो, लेकिन आप साइंस स्ट्रीम के कोई भी कोर्स को नहीं कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आपको सिर्फ आर्ट्स में ही अपना आगे फ्यूचर परस्यू करना होगा। आपके पास ये सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वापस जाने के लिए। इसीलिए क्लास 11th में कौन से स्ट्रीम आपको चूज़ करनी है, ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल हो जाता है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर कुछ मिथ्स हैं, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। बोला यह जाता है कि साइंस में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स में आपको कम पढ़ना पड़ेगा, साइंस आर्ट्स में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी पर ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ने वाले के लिए साइंस भी सिंपल है और ना पढ़ने के वाले के लिए आर्ट्स भी टफ है। कोई सब्जेक्ट टफ या सिंपल नहीं होती। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग इन चारों में आप 110% क्या समाज कैसे चलता है, कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, सिस्टम कैसे वर्क करता है, आप क्लास 11-12 के सब्जेक्ट से ये समझ जाओगे। आई रिपीट दैट, अगर आप PCM लेते हो आपके पास इंजीनियरिंग के सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। अगर आप बायो लेते हो आपके पास मेडिकल के सारे एक्सपीरियंसेस खुले होते हैं। फाइनेंस के लिए आपके पास सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। आर्ट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास खुली होती हैं आर्ट्स के साथ भी। अगर आप स्ट्रीम चूज़ करो, सिर्फ आप जोश में मत आइएगा कि हाँ मैं पढ़ लूँगा। 9th-10th में आपकी मैथ बहुत बुरा थी, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आप ये सोच लो कि मैं 11th-12th में मैथ्स कर लूँगा। आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन होगी, प्लीज़ तो ही लीजिएगा। 11th-12th की साइंस ना ही सिंपल है, ना ही कॉमर्स सिंपल है और ना ही आर्ट्स सिंपल है। मेरा प्रेफरेंस होगा कि आप हो सके तो आप PCM ले लीजिए या फिर PCB ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर PCM लोगे या PCB लोगे तो आपके पास कॉमर्स के और आर्ट्स के ऑप्शंस भी खुले होते हैं। लेकिन अगर आप
कॉमर्स लेते हो तो आपके सारे के सारे PCM और PCB के ऑप्शन बंद हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप PCM लोगे, PCB लोगे तो आपके पास ज़्यादा करियर ऑप्शंस होंगे। 11th 12th कंप्लीट करने के बाद आप ज़्यादा सोच सकते हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर लोगे तो आपके पास लिमिटेड सोर्सेस होंगे, लिमिटेड चीज़ें होंगी आपको करने के लिए। कितने भी परसेंट हो, कितने भी कम परसेंट हो, परसेंटेज कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। अगर आपका स्कूल आपके कम परसेंटेज हैं, आपको PCM लेनी है और नहीं दे रहा है तो चेंज द स्कूल, बदल दीजिए स्कूल, मिल जाएगा स्कूल अच्छा। और वैसे भी आखिर में पढ़ना आपको है, टीचर्स को नहीं। पढ़ाना आपको है, टीचर्स को नहीं। आई रिपीट, आप मेहनत करोगे, टीचर्स मेहनत नहीं करेगा। नंबर्स आपको लाने, समझना आपको है, पढ़ना आपको है। डिसीजन आपका होगा। स्कूल चेंज करना है, चेंज कर दीजिए। PCM नहीं मिल रही है, चेंज द स्कूल। और ऐसा भी नहीं है कि जिसने PCM लिया है वही लाइफ में अच्छा कर सकता है, जिसने PCB लिया है वही लाइफ में अच्छा कर सकता है, जिसने कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, वो अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो कॉमर्स आर्ट्स लेकर भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और बहुत सारे लोग हैं जो PCM PCB लेकर भी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा दोस्त है 2 में बैक लगे हैं, कॉमर्स में होकर उसके 3 में लगे हैं। जिसके 2 लगे हैं वो PCM वाला है, PCB वाला है। मेरे ग्रुप में 8 के 9 लोग थे, 9 के 9 में से 4 लोगों के सिर्फ बैक नहीं आए हैं। मेरे बैक नहीं है, 3 के और बैक नहीं, बाकी 5 के पूरे बैक आए हुए हैं। 5 में 1 तो फेल है। क्यों? उसका इंटरेस्ट था आर्ट्स में, दोस्तों को देख कर ले लिया कॉमर्स। मैंने PCM लिया था, कॉमर्स लिया, उसने नहीं कर पाया, फेल हो गया। तो सीधा समराइज करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, अपना इंटरेस्ट देखना है, आपका इंटरेस्ट किस में है। दूसरा, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी है, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो। तीसरा, दूसरे की बात में नहीं आना है, जो आपका मन होगा वो कीजिएगा। दूसरा वाला साइंस ले रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस लो। दूसरा वाला कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है तो आप कुत्ते के पीछे दौड़ो, ये ज़रूरी नहीं है। जिसको अपनी लाइफ में करना होता है वो कुछ भी करके कर लेता है, जिसको नहीं करना होता है आप उसके लिए कुछ भी कर दो, नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मेरा पहला प्रेफरेंस अभी भी होगा कि आप PCM या PCB में लो, क्योंकि उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगे तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक कोट याद आ रहा है, आई डोंट नो किसका है, पर वो कोट मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है। वो हर दिन हर मॉर्निंग में उस कोट को पढ़ता हूँ, और वो कोट है, मैं डिसीज़न सही नहीं लेता, मैं डिसीज़न लेता हूँ, उसके बाद उस डिसीज़न को सही करने के लिए पूरी मेहनत करता हूँ। सिंपल सी फिलॉसफी है मेरी, और मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरह की कोई फिलॉसफी रखो अपनी लाइफ की। डिसीज़न गलत या सही नहीं होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन आपका कैसे होता है वो सही या गलत होता है। और जिसके कम मार्क्स आए हैं 10th में, कोई बात नहीं, 10th की मार्कशीट आप जब अभी 6 मंथ कंप्लीट करोगे, 11th में जाओगे, 6 मंथ आप कंप्लीट करोगे तो आपको खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगी कि 10th की मार्कशीट, 10th के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। आपका जो उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी मैटर करेगी। हर जगह आपको जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यूज़ करनी होगी वो आपकी मार्कशीट की जगह वो आपका सर्टिफिकेट है आपके डेट ऑफ बर्थ का, वही यूज़ होगा। इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट कहीं यूज़ नहीं होगी। आपकी मेहनत काम आएगी, आपकी मेहनत आपका भविष्य बनाएगी। थैंक यू, जय हिंद।